Hello students, welcome once again in English with लोकेंद्र सर। इंग्लिश विद लोकेंद्र सर में एक बार फिर सबका स्वागत है। आज हम इस चैप्टर जो कवर करने वाले हैं बेसिकली दैट इज अ चैप्टर अ लेटर टू गॉड, चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर है, क्लास 10 सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर। आज हम इसको पढ़ने वाले हैं और बहुत ध्यान से समझेंगे। इसमें एक एक चीज को हम कवर करेंगे, एक एक वर्ड को। ईच एंड एवरी लाइन विल बी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हम सीखेंगे और जानेंगे। इस चैप्टर को फुली कवर करेंगे, ठीक है। और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो पूरी बुक को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, हिंदी में एक्सप्लेन करना, समझाना, एवरीथिंग विल बी डन हियर। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर में। एक मेन लीडिंग कैरेक्टर, देयर इज ओनली वन, दैट इज लेंचो। लेंचो एक कैरेक्टर है जिसकी अपनी फैमिली है और जो एक बहुत दूर गांव से बाहर कहीं एक पहाड़ी के ऊपर रहता है। उसकी फसल है भुट्टे की, मक्के की फसल है। तो कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जिसकी वजह से एवरीथिंग इज डिसमिस्ड, सब गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ स्पॉयल हो जाता है। उसके बाद वो एक ही उम्मीद बचती, इंसान जब चारों तरफ से परेशान होता है ना, तो ही और शी वुड नॉट हैव एनीथिंग, ओनली वन हेल्प फ्रॉम गॉड। कोई कहता है ये कैसे हो गया, हम बोलते हैं गॉड नोज, ओनली गॉड नोज, केवल भगवान जाने कैसे हो गया। तो सब कुछ भगवान पर डिपेंड कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस कैरेक्टर के साथ स्टोरी में हो रहा है। आइए जानते हैं। फर्स्ट लाइन, द हाउस, द ओनली हाउस इन द इंटायर वैली। एक वर्ड है इसमें इंटायर, इंटायर मीन्स होता है होल, मानी समूचा। पूरी वैली यानी घाटी में, पूरी घाटी में एक ही घर बना हुआ है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक लो हिल माने छोटी सी पहाड़ी, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके टॉप पे, क्रेस्ट माने टॉप, ऊंचाई पे, उसके ऊपर उसका घर जो भी है, उसका घर बना हुआ, रहने के लिए उसका आवास बना हुआ, रेजिडेंस उसका बना हुआ है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers and always promised a good harvest. वहां से बैठकर कोई भी व्यक्ति बढ़िया नदी का नजारा ले सकता है, नदी को निहार सकता है, और वहां से उस भुट्टे की फसल का, उस मक्के की फसल को भी देख रेख कर सकता है और देख सकता है वहां से। अच्छा, उसमें जो भुट्टे हैं और फिर भुट्टों में जो दाने आए हुए हैं ना, वो मान लो एक तरह से प्रॉमिस कर रहे हैं, रह रह के बता दे रहे हैं ना, इस बार फसल बहुत जबरदस्त होने वाली है, बहुत अच्छी फसल होने वाली है। हार्वेस्ट, फसल, उपज, पैदावार, प्रोडक्शन अच्छा होने वाला है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अगर किसी चीज की कमी थी या जरूरत थी तो केवल एक ही चीज, अर्थ का मतलब यहां पर जमीन यानी लैंड, खेत। खेत को जरूरत थी थोड़े से पानी की। इसमें लिखा है वॉज अ डाउनपोर, डाउनपोर थोड़ा सा पानी, फिर आगे उसने क्लैरिफाई किया एटलीस्ट अ शावर, थोड़ा सा बूंदाबांदी हो जाए, थोड़ा सा पानी हो जाता है तो बस फसल बहुत अच्छी होने वाली है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से, जब से सुबह हुई तब से लेंचो ऐसा कर रहा क्या, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the north east। देखो, एक डायरेक्शन होता है जिस डायरेक्शन से अक्सर बादल आते रहते हैं, जो एक डायरेक्शन है कि इस दिशा से बादल आएंगे तो बारिश जरूर होगी। तो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन लिया गया है, नॉर्थ, उत्तर, ईस्ट, पूर्व, उत्तर पूर्व का कोना, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जो ली गई है ना, तो वहां से कुछ उस दिशा को देख करके लेंचो मन में सोच रहा है, नाउ वी रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। तब तक उसकी वाइफ बोलती है, अरे परेशान मत हो, पानी की जरूरत है ना, बारिश की जरूरत है, श्योर विल गेट सम वाटर, विल गेट वाटर, वी गेट रेन, बारिश होगी। द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, अब देखो एक वर्ड आया यहाँ पर सपर, कंफ्यूज मत होइएगा। many स्टूडेंट्स कॉल इट आउट, बहुत से बच्चे इसको सुपर पढ़ेंगे, दैट इज रॉन्ग, दैट्स नॉट सुपर। सुपर इज स्पेल लाइक दैट, SUPER, और ये लिखा हुआ है SUPPER यानी डबल पी। इसको पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सपर। सपर माने होता है इवनिंग मील, जो शाम को खाना खाते हैं, कहीं कहीं इसको डिनर भी बोला जाता है, यानी उसको डिनर के सेंस में भी कई जगह यूज किया गया है। बाय द वे, इट इज एन इवनिंग मील, ये एक इवनिंग का मील होता है। रिप्लाइड,
ये उसकी वाइफ जो किचन में खाना बना रही है, वहां से उसकी वाइफ उसको रिप्लाई करती है, उसको रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंग इन द ओल्डर बॉयज वर प्लेइंग वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े बच्चे हैं घर के फैमिली के, वो खेतों में कुछ खेल रहे हैं, खेतों की तरफ कुछ काम कर रहे हैं, वहां गए हुए हैं। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे हैं घर के आसपास ही वो खेल रहे हैं। अंटिल द वुमेन कॉल देम फॉर ऑल, और तब तक उनकी माँ ने, बच्चों की माँ ने उनको बुलाया। कम फॉर डिनर, देखो ये वर्ड सफर यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है डिनर के लिए। कम फॉर डिनर, आइए खाना खाते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब जैसे ही लेंचो की फैमिली खाना खाने के लिए बैठी, खाना खा रहे थे, जस्ट एज, तब तक एक घटना घटती है, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। एक वर्ड है प्रिडिक्ट, यानी प्रिडिक्शन से प्रिडिक्टेड बना हुआ है वर्ब है प्रिडिक्ट, माने भविष्यवाणी करना, ऐसे करना, और प्रिडिक्टेड माने लेंचो ने एक भविष्यवाणी की। क्या की? लेंचो बोला बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अरे वाह, पानी की तो बड़ी बड़ी बूंद गिरने लगी, पानी बरसने लगा। अच्छा, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। देखिए देखिए, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आ रहे हैं। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादल तो पहाड़ जैसे ही अपीयरेंस होती है, दिखता है ना। और जब जो बरसात का बादल होता है कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ में आगे पीछे बहुत सारे बादल फ्लोट हो रहे होते हैं। क्लाउड्स वर फ्लोटिंग इन द स्काई, आसमान में तैर रहे होते हैं। उसने कहा देखो कितने बड़े बड़े काले काले बादल पानी के आ रहे हैं, पक्का बारिश होने वाली है। हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी। द एयर वॉज फ्रेश, बस बढ़िया ठंडी हवा चलने लगी। एंड द स्वीट, और बढ़िया ताजगी भरी हवा चल रही है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। व्यक्ति जो अपने घर से बाहर निकला ना, उसका कोई और रीजन नहीं था, बस ये रीजन था कि जाकर के बढ़िया ठंडी हवा को अपनी बॉडी में एंजॉय करे। जो लोग गांव में रहते हैं ना, गांव में ऐसी सुविधाएं नहीं कि बहुत सारे फैन हैं, कूलर्स हैं, एसी हैं। हालांकि अब ऐसा हो गया है, अब गांव भी कोई शहर से पीछे नहीं है, सारी फैसिलिटीज गांव में भी है। लेकिन फिर भी एक जो नज़ारा होता है गांव का, जो सीन होता है वो यही होता है। व्यक्ति घर के अंदर से बाहर निकलेगा ना, और पेड़ों के नीचे गया, बगीचे में गया, मस्त हवा को एंजॉय करता है। कुछ ऐसा ही लेंचो के साथ हुआ। लेंचो को लगा ठंडी हवा चल रही है, बादल आ गए हैं, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, तो क्यों ना बाहर जाके इसको एंजॉय करना चाहिए। तो लेंचो भी बाहर निकला। when he returned he exclaimed, और वापस आके बोला, these aren't raindrops falling from the sky। ये आसमान से जो पानी गिर रहा है ना, ये पानी नहीं है, ये पानी की बूंदे नहीं है। फिर दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो पैसा बरस रहा है। अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को बोलता है, क्योंकि उस समय पर मक्के की फसल को पानी की सख्त जरूरत थी और पानी मिलने के कहीं पर आसार नहीं थे, तो भगवान का ही सहारा था। अब बारिश होने लगी तो लेंचो का जो मन है वो बोल रहा है, दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, ये पानी की बूंदे नहीं है। फिर दे आर न्यू कॉइन्स, ये पैसों की बारिश हो रही है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदे गिर रही हैं 10 सेंट, वो 10 सेंट यानी 10 पैसे के कॉइन है। एंड द लिटिल वंस आर फाइव्स, और जो छोटी छोटी बूंदे गिर रही हैं वो 5 पैसे के कॉइन बरस रहे हैं। ऐसा अजम्पशन है, ऐसा मान रहा है, ये बरस नहीं रहा है, लेकिन उसका कंपैरिजन है यहाँ पर, ये ऐसा हो रहा है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers। बहुत सेटिस्फैक्टरी होकर के अपनी पूरी फसल के बारे में सोच रहा है। ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, खूब जम के बारिश होने लगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद इट रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन कहते हैं ना, जब बहुत खुशी होती है, अचानक से खुशी का उबाल आ रहा होता है अंदर से ना, तो कुछ ट्विस्ट आ जाता है। अब ऐसा ही कुछ लेंचो के साथ हो गया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, उसको बारिश चाहिए, भगवान ने बारिश करा दी, बादल आ गए, बारिश होने लगी, सब कुछ बढ़िया है, उमंग, मन की तरंगें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अब अचानक से क्या हुआ, मौसम ने करवट ले ली। अभी तक तो 10 सेंट पीसेस, पैसेस या पीसेस करके बोला उसने, पाइसेस, और 5 पैसेस के कॉइन बरस रहे थे। अब अचानक हुआ क्या, बारिश तेज हो गई, प्लस स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तेज हवा चलने लगी, यानी आंधी तूफान चलने लगा। फिर क्या हुआ,
साथ में एक चीज और होगी, लार्ज हेल स्टोन। अगर लार्ज होता तब भी उसके पहले एडवर्ब लगा हुआ, वेरी लार्ज। वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू फॉल। बड़े बड़े ओले पड़ने लगे, यानी पत्थर गिरने लगे आसमान से, बर्फ के टुकड़े, बर्फ के पत्थर गिरने लगे, आसमान से बरसने लगे। These truly did resemble new silver coins। अब देखो ये लेंचो नहीं बोल रहा है, ये राइटर बोल रहा है लेंचो की टोन में। अभी लेंचो ने क्या जम्पशन किया कि जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 पैसे का सिक्का है, जो छोटी बूंदे हैं वो 5 पैसे का सिक्का। अब राइटर बोल रहा है, राइटर बोल रहा है लेंचो की अगर शब्दों में बात करें तो अब तो ओले गिरने लगे, इसका मतलब ये चांदी के सिक्के गिरने लगे। अब तो सिल्वर कॉइन्स बरसने लगे भाई। दिखने में जम्पशन वो व्हाइट होता है इस तरह बस। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन। बच्चे क्या कर रहे थे? अच्छा, बच्चों के छोटे बच्चे होते हैं उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है पत्थर गिर रहे हैं क्या हो रहा है, उनको तो मजा आता है। पहली बार वो पत्थर देख रहे हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ओले गिर रहे हैं। तो ओले कलेक्ट करके ला रहे हैं और उनको उसके साथ खेल रहे हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। दौड़ दौड़ के जा जाके मोती जैसे फ्रोजन पल्स, पल्स माने मोती, और फ्रोजन जमे हुए मोतियों को, क्योंकि दिखने में मोती कैसा होता है, ऐसा बढ़िया व्हाइट कलर का, और बर्फ स्नो कैसी हो रही वैसे ही कलर आता है, इसलिए यहाँ पर फ्रोजन पल्स कंपैरिजन किया गया है यहाँ पर। ठीक है, मेटाफर है। यहां तक क्लियर हो गया होगा ना इस पैराग्राफ तक? आगे देखिए, इट वॉज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। लेकिन अब लेंचो घबराया, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को बोलता है अभी तक तो ठीक था बेटा, लेकिन अब बिगड़ रहा है माहौल, अब तो मौसम बिगड़ गया। अगर ऐसी बारिश हुई, इतने ही पत्थर गिरे, ओले गिरे, इतना ही भयंकर तूफान चला ना, तो फसल नहीं बचेगी। आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूं भगवान, आपसे निवेदन है कि जल्दी से सब सब बंद कर दो, पूरा खत्म कर दो। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन उल्टा हो गया। तूफान बंद ही नहीं हुआ, बारिश बंद ही नहीं हुई, पत्थर गिरने बंद ही नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक जम के बर्फबारी हुई, जम के पत्थर ओले गिरे वहां पे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, चाहे वो गार्डन का एरिया हो, हिल का एरिया हो, कॉर्नफील्ड खेतों का एरिया हो, या पूरे वैली, पूरे घाटी की बात करें ना, दे द फील्ड वॉज वाइट। पूरी जमीन कैसी हो गई? सफेद नजर आ रही है, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। अच्छा, ये कंपैरिजन बहुत अटपटा कंपैरिजन है। अभी उसने फ्रोजन पल्स बोल दिया, ऊपर सिल्वर कॉइन्स बोल दिया, यहां तक तो ठीक लग रहा था। यहां पे कंपैरिजन किससे कर दिया उसने? एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। जैसा लग रहा है पूरी घाटी ऐसे सफेद चादर से ढक गई, मानो सबको नमक से ढक दिया गया हो। सॉल्ट माने नमक, सबको नमक से ढक दिया गया हो। हालांकि नमक सफेद होता है, नो डाउट, लेकिन कंपैरिजन सोचो, कंपैरिजन नमक से ही क्यों किया गया? क्योंकि नमक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को नीड तो हो कि दाल में नमक कम है तो दाल में नमक डाल दो, लेकिन नमक की मात्रा इतनी ज्यादा हो कि व्यक्ति दाल ही खराब हो जाए। यही हो गया उसके साथ। उसको जरूरत थी कि खेत को पानी चाहिए, भगवान से मना रहा था, भगवान थोड़ा सा बरस दो, खेती अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब हुआ क्या? चाहिए था उसको थोड़ा सा, लेकिन झमाझम बारिश, पत्थर, आंधी, तूफान सब एक साथ। तो क्या हो गया? उसकी उम्मीदों में पानी फिर गया। हाँ, उसकी उम्मीदें डूब गई, उसकी जो खुशहाली थी वो लुट गई। किसी को 2 चुटकी नमक चाहिए दाल में स्वाद के लिए, टू एड ऑन इस टेस्ट, आपने 2 मुट्ठी भर के डाल दिया। अब ना तो दाल काम की रहेगी, ना तो भूखा व्यक्ति परेशानी होकर रह जाएगा, तो उसके लिए सॉल्टेड हो गया। इसलिए राइटर ने यहाँ पर कंपैरिजन किससे किया उसको? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, मानो पूरी घाटी, पूरा एरिया सॉल्ट, नमक से ढक दिया गया है। क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका। यस, गुड। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। मक्के के जो पेड़ हैं उन पे एक पत्ती तक नहीं बची। रिमेन माने सुरक्षित, बच जाना, कोई पत्ती तक नहीं नजर आ रही है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो गई, विध्वंस हो गई पूरी फसल। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, पेड़ों से फूल गायब हो गए। अच्छा, लेंचो सोल, अब सोल माने मन, आत्मा, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, सैडनेस माने उदासी, मायूसी। लेंचो का मन मायूसी से भर गया, उदासी से भर गया, घबराने लगा लेंचो। When the storm had passed, जब तूफान थम गया, तूफान बंद हो गया, he stood in the middle of the field, खेत के बीचों बीच जाकर के खड़ा हुआ, और
stood middle of the field and said to his sons, अपने बेटों से, देखो यहाँ प्लूरल नंबर दिया गया, सन नहीं दिया गया, सन्स दिया गया, अपने लड़कों को बुला के बोलता है, अपने बेटों को बुला के बोलता है, एक बात बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अच्छा देखो, प्लेग ऑफ लोकस्ट क्या होता है? प्लेग माने झुंड, लोकस्ट माने टिड्डे, जो ग्रीन कलर की टिड्डी होती है ना, ग्रास होपर टाइप का, तो वो कभी अकेला नहीं चलता, ग्रुप में चलता है। और उसकी खास बात क्या होती है? कम से कम वो 1000 10,000 ग्रुप में होते हैं, 5000 ऐसे। जिस खेत में बैठ गए, आधे घंटे में खेत साफ, कुछ नहीं बचेगा वहां, फसल तो हो ही नहीं सकती। तो उसने बोला प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर प्लेग ऑफ लोकस्ट आया होता ना, टिड्डियों का झुंड आया होता ना, तब भी कुछ ना कुछ बच जाता खाने के लिए। मान लो सब खा जाता, चट कर जाता है, मान लिया हमने, लेकिन फिर भी इतना बच जाता कि थोड़ा बारा काम चल जाता, 2-4 महीने खाने पीने का। दिस द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन हेल माने पत्थर, लेकिन इन बर्फ के टुकड़ों ने, पत्थरों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल हमारी फसल नहीं होगी, भुट्टे नहीं मिलेंगे। विल हैव नो कॉर्न, फसल गई। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, आज की रात उनके लिए ना सबसे कठिन रात है, क्योंकि आज शाम का माहौल था, शाम को भी तो खाना, डिनर, सफर की बात हो रही थी, अभी खाना बन रहा था। अब अचानक से सब एंजॉय हुआ, खुशहाली आई, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और ये सब चलता रहा। अब ऐसी सॉरोफुल वन, बिल्कुल दुख भरी, एकदम भयंकर वाली रात आ गई। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। ठीक है, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब तो कोई रहा ही नहीं जो हमारी हेल्प कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, ऑल गो हंग्री दिस ईयर का मतलब क्या है? लंचो और लंचो की फैमिली, यानी उसके बच्चे और उसकी वाइफ, पूरे साल भूखों ही रहना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, लेकिन जो उस घाटी के बीचों बीच, सॉलिटरी माने ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले, ये जो घर है जहां पर पूरी फैमिली के साथ लंचो रहते हैं, तो देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल अब एक ही उम्मीद है उनके लिए, कौन सी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से हेल्प, भगवान से मदद, ये हेल्प बची। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो द सीम्स लाइक अ total लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। इतना उदास मत हो, इतना परेशान मत हो, भले ही सब कुछ नष्ट हो गया, खत्म हो गया, कोई भी भूखों नहीं मरेगा, कोई भी भूख से नहीं मरेगा, ये बात ध्यान रहे सब लोगों को। अच्छा, दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि कोई भूखों नहीं मरेगा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा। ऑल दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अब पूरी रात बच्चे तो मतलब बच्चे होते हैं, सो गए बेचारे, लेकिन लेंचो को नींद नहीं आई, घर का मुखिया है, जिम्मेदार व्यक्ति है ना, पर्सन है। तो लिंचो रात भर सोचता रहा कि अब होगा क्या, कौन हेल्प करेगा, साल कैसे कटेगा, क्या खाएंगे बच्चे, क्या खाएंगे। ठीक है, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in one's conscience, conscience माने अंतरात्मा, उसकी नजरों में बस एक ही व्यक्ति था जो उसकी हेल्प कर सकता था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अच्छा तो ऑक्स ऑफ अ मैन बहुत बड़ा कंपैरिजन है, यानी लेंचो इंसान के रूप में एक बैल था। अब इट डजंट मीन कि वो बैल बुद्धि का था, नहीं, यहां पे कंपैरिजन हो रहा है लेबर का, मेहनत का। इंसान भले था लेंचो, एक व्यक्ति था, लेकिन एक बैल की तरह मेहनत करता था, एक बैल की तरह मेहनत करता था, हर चीजों, मतलब रात दिन खेतों में काम करना, खेतों में पड़े रहना, और दोपहर नहीं देखना, धूप नहीं देखना, आंधी पानी बारिश कुछ नहीं देखना। अच्छा, एक किसान का जीवन होता भी ऐसा है, जब जनवरी में, दिसंबर के महीने में भयंकर कोहरा पड़ता है, ठंड पड़ती है, हम लोग रजाइयों में घुसे होते हैं हीटर में हाथ सेक रहे होते हैं, बढ़िया गरम गरम चाय कॉफी का मजा ले रहे होते हैं, तब एक किसान सुबह 4 बजे तड़के जग करके अपने गेहूं की फसल में पानी लगा रहा होता है, कहीं टॉर्च लेके खेत की मेड़ पे चल रहा होता है। कितना रिस्क होता है, कोई भी जंगली जो कीड़ा है बैठा है वो उसे खतरा पहुंचा दे, या फसल में पानी लगा रहा है, पानी, कपड़े स्वेटर पहन कर पानी कोई खेत में लगा नहीं सकता,
कपड़े उतार के बेचारा घुसा पड़ा, कहीं मेड़ बांध रहा है, कहीं रागी बना रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम एक किसान फेस करता है, बहुत ज्यादा। तो ऐसा ही लेंचो को कंपेयर किया गया। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक मनुष्य के रूप में, इंसान के रूप में एक बैल की तरह मेहनत करने वाला व्यक्ति है। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, खेतों में जानवरों की तरह काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। ये देखो ऐसा उसने क्यों बोला, जब ये बताना चाह रहा है कि हम कंडीशन हमारी कुछ भी हो, दिन कैसे भी हो, मेहनत काम कोई भी हो, लेकिन कम से कम पढ़ना लिखना तो आना चाहिए। लेंचो जानता है लिखना पढ़ना, कम से कम वो चिट्ठी लिखना जानता है, एक लेटर लिखना जानता है। ठीक है, ये बहुत पुराने समय की बात है। अब तो समझ लो, अब भी अगर कोई नहीं जान रहा है लेटर लिखना या पढ़ना लिखना, तो बहुत बड़ी बात हो गई उसके लिए, है ना। तो हमें शिक्षित होना चाहिए। अगर आज लेंचो पढ़ना लिखना नहीं जानता होता तो भगवान को लेटर लिख पाता? नहीं लिख पाता। तो उसकी वाइफ पढ़ी लिखी नहीं थी, बच्चे शायद कोई पढ़ रहा हो कि ना रहा हो, हालांकि उनका कोई ऐसा जिक्र नहीं है चैप्टर में। तो स्टोरी बस ये निकलती है कि व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना चाहिए। पर्सन शुड बी लिटरेट। ठीक है, आगे। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग माने कमिंग संडे, अगले आने वाले संडे को, एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक माने होता है सुबह, तड़क, जिसको बोलते हैं हिंदी में तड़के, कई जगह बोला जाता है शब्द, शायद आपके यहाँ बोला जाता होगा तड़के, यानी सूर्य निकलने से पहले का समय जो होता है, जिसे उषा काल बोलते हैं। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड डे ब्रेक। तो जब डे ब्रेक हुआ तो ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। एक लेटर लिखा उसने और जो खुद लेकर के टाउन यानी गांव से, उस घाटी से दूर एक कस्बा है वहां लेके गया। एंड प्लेस इन द मेल, मेल बोलते हैं उस मेल बॉक्स को जहां लेटर डाले जाते हैं, बॉक्स में जहां जा करके उस लेटर को प्लेस करके डाल दिया। इट वॉज, मतलब जहां उसको डालना चाहिए था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। कुछ नहीं खास, उसमें कुछ खास नहीं है, एक ही बात है, क्या? बस खास उसमें इतना ही है कि वो लेटर भगवान के नाम पे लिखा गया है। गॉड ही रोट, उसने लेटर के ऊपर केवल इतना ही लिखा हुआ है, गॉड। हम लिखते हैं टू मिस्टर दिस एंड दिस, ऐसे लिखा उसने टू गॉड। ठीक है, ही रोट, इफ यू डोंट हैव हेल्प मी, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, ठीक है, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार पूरे साल भूखो रहेगा। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पैसों की जरूरत है। यानी एक करेंसी है वहां की, पेसोस करेंसी है, जिससे उसने पहले पाइसेस बोला, यहाँ पेसोस बोला, पाइसेस से बड़ी करेंसी हो गई पेसोस की। तो मुझे 100 पेसोस की जरूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। पहला देखो सो, SAW, सो, सो माने होता है फसल को बोना। एक मैं केवल आपसे एहसान नहीं मान रहा हूं, भीख नहीं, माधव भगवान को भी लेटर कहते हैं, डिग्निटी के साथ लिख रहा है वो। मुझे पैसे चाहिए 100 पेसोस, जिसमें से मैं पहले अपनी फसल बोऊंगा। फसल का समय कम से कम 2 से 3 महीने फसल आने में लग जाएगा। तब तक हम क्या खाएंगे? तब तक हमें और हमारे परिवार को खाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी, यानी कुछ हम अनाज लाएंगे खरीद के बाजार से, तब खाएंगे ना, मार्केट जाएंगे। तो उतने पैसे दो कि जब हम फसल भी बोलें और जब तक फसल ना आए हमारी, तब तक हम खा सकें, परिवार पाल सकें। ठीक है, यहां तक ठीक रहा। अब आगे होता है बिकॉज द हेल स्टॉर्म, ही रोट टू गॉड, उसने लिखा टू और गॉड लिख दिया उसने ऑन द एनवलप। एनवलप रिफर्स फॉर, हिंदी में बोलते हैं लिफाफा। उसने लेटर पहले लिखा हुआ है, उसके लिफाफे के अंदर लेटर को डाला उसने और एनवलप को क्लोज कर दिया, लिफाफा बंद कर दिया, गम लगा के चिपका दिया बढ़िया से। ठीक है, पुट द लेटर इनसाइड इट, लेटर को अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। वेंट टू टाउन, गया, एंड एट पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, स्टैम्प बोलते हैं टिकट को, जो टिकट लगाते हैं, या मोहर जो होती है, मोहर भी ऐसे लगाते हैं। ठीक है, लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, एक उनमें से पोस्टमैन था। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर में डिफरेंस होता है। पोस्ट मास्टर वो होता है, पोस्ट मास्टर इज अ पर्सन हु इज इंचार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफिस पर्टिकुलर ब्रांच, जो उस ब्रांच का इंचार्ज होता है उसे पोस्ट मास्टर बोलते हैं। पोस्टमैन वो पर्सन होता है वन हु डिलीवर्स द लेटर डोर टू डोर, जो लेटर को घर घर पहुंचाता है, दैट पर्सन इज नोन एज पोस्टमैन। अब मेरे ख्याल से ये बात क्लियर होगी ना, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर का डिफरेंस समझ में आ गया ना। तो एक जो व्यक्ति है जो पोस्टमैन है वहां का, और वो पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ी हेल्प करता है। वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली,
एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, बिल्कुल मन से हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ अपने बॉस के पास गया और वो पॉकेट से वो लेटर निकाला। लिखा क्या हुआ? लेटर टू गॉड, भगवान के लिए लेटर है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो बोलता है अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में, पूरे अपनी जॉब के दौरान, नौकरी के दौरान, सर्विस के दौरान मुझे इस एड्रेस के लिए लेटर कभी नहीं मिला जो लेटर लिखा हुआ है, भगवान के लिए लेटर। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल में होता फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, बहुत खुश मिजाजी व्यक्ति, जिसको हिंदी में बोलते हैं खुश मिजाजी व्यक्ति, खुशनुमा व्यक्ति, बढ़िया मजाकिया व्यक्ति था, तो थोड़ा वो हंसे, ठीक है। फेलो, एक वर्ड लिखा है यहाँ पर फेलो, फेलो माने होता पर्सन, इंसान। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर जोर से हंसने लगे, ब्रोक आउट, जोर जोर से वो हंसने लगे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड, लेकिन अचानक से वो हंस रहे थे, अचानक से उनका मूड बदल गया और थोड़ा सा सीरियस, गंभीर मुद्रा में आ गए। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, टैप माने होता पटकना, ऐसे लेटर को रखा ऐसे ऐसे थप किया, दिस इज कॉल्ड टैप। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, कमेंटेड, बोले व्हाट फेथ, फेथ माने बिलीफ, विश्वास, क्या भरोसा है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी व्यक्ति ने लेटर भगवान के लिए लिखा है ना, मुझे उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, हम लोगों को उसे विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान से करेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया। करेस्पॉन्डेंस समझते हैं, हिंदी बोलते हैं पत्राचार, यानी लेटर्स के फॉर्म में एक दूसरे से बातचीत करना। एक ऐसा व्यक्ति जो लेटर के थ्रू भगवान से बातचीत स्थापित कर रहा है, ठीक है, प्रयास कर रहा है स्थापित करने का, दैट इज करेस्पॉन्डेंस टू गॉड। अब इस पैराग्राफ में देखेंगे, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर लगा इसका भगवान से विश्वास खत्म ना हो जाए कहीं, इसलिए उसको एक आइडिया आया, क्या? आंसर द लेटर, इस लेटर का रिप्लाई करते हैं, जो भी लेटर में कहा गया है, लेटर लिखा गया है, इसका जवाब दे देते हैं इसको। तो क्या करेंगे? बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही उसने लेटर को ओपन किया, बाहर एनवलप ओपन किया, तो उसने क्या देखा? अब तो कहानी वो नहीं है जो वो सोच रहा था, कहानी वो दूसरी निकल आई। इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, गुडविल माने होता है शुभकामनाएं, यानी वो समझ रहे थे कुछ ऐसे ही होगा, और भगवान कैसे हो, सब बढ़िया चल रहा है, हमारा भी सब बढ़िया है, बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा घर अच्छा बन जाए, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसा कुछ लिखा होगा। लेकिन वहां तो दूसरा कुछ लिखा था, वहां पर गुडविल से ज्यादा, यानी शुभकामनाओं से ज्यादा तो कुछ नीड थी, जरूरत की बात लिखी गई थी वहां पे। क्या? इंक एंड पेपर, बट ही स्टेक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन अब पोस्ट मास्टर ने क्या कहा था कि इस व्यक्ति का भगवान से भरोसा न टूट जाए, इसलिए इसकी हेल्प करेंगे, इसको रिप्लाई करेंगे। अब वो रेजोल्यूशन माने वादा, रेजोल्यूशन माने प्रॉमिस, रेजोल्यूशन माने जो खुद से एक वचन लिया गया, उसको एक वादा किया कि मैं इसकी हेल्प करूंगा, तो उस बात पे अटक गया कि नहीं अब मैं हेल्प तो करूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अब उसके लिए उसने अपने एम्प्लॉयज, अपने जो पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी लोग हैं, उससे कहा भाई कुछ कंट्रीब्यूशन करो। कंट्रीब्यूशन माने होता है संग्रह करना, कोई चीज कलेक्ट करना, यानी सबसे थोड़ा 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 सा ले लेना, जिसको हिंदी आम भाषा में बोलते हैं चंदा करना, चंदा जुटा लो। तो भाई कुछ कंट्रीब्यूशन कर लो, कुछ चंदा जुटा लो। अच्छा, तो कैसे जुटा लें? ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी से पोस्ट मास्टर ने भी कुछ वहां पर चैरिटी की, यानी डोनेट किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, एक इससे शुभ, चैरिटी माने शुभ काम, दान देने के लिए, तो इस अच्छे काम के लिए पोस्ट मास्टर के दोस्तों ने भी कंट्रीब्यूशन किया, कंट्री किया यहाँ पे, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 pesos, देखो ये एक वर्ड कितना अच्छा आया, टुगेदर, टुगेदर, देखो टू पहले अलग लिखा है, फिर गैदर लिखा है, फिर टुगेदर एक साथ लिखा हुआ है। इंग्लिश में यही तो खूबसूरती, इंग्लिश की यही तो ब्यूटी है, बहुत मजा आता है इंग्लिश में, ऐसे वर्ड जब मिलते हैं, ट्विस्ट मिलता है। बस समझने वाला और समझाने वाला होना चाहिए। उसने बोला इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टुगेदर, यहाँ टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ये वर्ब का काम कर रहा है। टू
गैदर ये फाइनाइट वर्ब हो गया, टुगेदर। अब फिर लिखा टुगेदर, टुगेदर माने एक साथ, यानी एक साथ 100 पैसों से इकट्ठा करना उसके लिए भी बड़ी बात थी, पोस्ट मास्टर के लिए भी बड़ी बात थी। अच्छा, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो 100 पैसा तो इकट्ठा नहीं कर पाया, वो गैदर नहीं कर पाया, लेकिन मोर देन हाफ 50% से ज्यादा पैसा का कलेक्शन उसने कर लिया। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lencho, with it a letter containing only a single word as a signature, God। अब उन्होंने क्या किया, पैसा जो कलेक्शन आया लिया, उसको एनवेलप में रख दिया और ऊपर उसको बंद किया, स्टिक कर दिया फेविकोल से, गम से, और बस एक ही सिग्नेचर किया उन्होंने, गॉड, ताकि लगे कि भगवान ने भेजा है। किसने भेजा है? भगवान ने भेजा, बस ऐसा सिग्नेचर किया उन्होंने और लेटर को जाने दिया। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अच्छा, एक टाइम होता है, जैसे मान लो 10 o'clock पे ऑफिस स्टार्ट होता है, तो हम 10:30 तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर बैंक भी जाना है ना, तो 10 o'clock टाइमिंग है, तो 10:30 तक, भाई 10 o'clock तक तो एम्प्लॉई आएंगे। कोई 10 मिनट लेट भी हो गया, किसी को काम पड़ गया, रास्ते में जाम लग गया, कुछ भी हुआ, तो 10:30 पहुंचो। लेकिन आज लेंचो के साथ क्या हुआ, क्योंकि लेंचो ने एक उम्मीद है और लेंचो की फसल पूरी चौपट हो गई है, तो बेचारा परेशान भी है। तो आज वो यूजुअल, अर्लियर देन यूजुअल, जितने टाइम पे पहुंचना चाहिए उससे भी कुछ जल्दी पहुंच गया आज बैंक पोस्ट ऑफिस। ठीक है, और पूछा कि क्या भगवान ने उसके लेटर को रिप्लाई किया, भगवान का कोई लेटर आया उसके लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office। यानी पीछे की कैबिन में जो ऑफिस बना हुआ, वहां पोस्ट मास्टर बैठा हुआ है। पोस्ट मास्टर देख रहा है वहां से कि जो पोस्टमैन है खुद जाकर लेटर उसने लेंचो को हैंड ओवर किया। कंटेंटेड माने होता है बहुत संतुष्ट, संतोषजनक व्यक्ति। यानी ये किसके लिए बोला गया, ये लेंचो के लिए नहीं बोला गया, ये बोला गया पोस्टमैन के लिए। जितना सब उसने पूरा अरेंज करके, सब बढ़िया पैक करके, लिख करके बढ़िया से लेंचो के लिए प्रोवाइड कराया। ठीक है, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब सोचो, अगर सच में आपने किसी भगवान को लेटर लिख दिया गलती से, भूले अनजाने, जाने अनजाने में, और आपको लगा कि भगवान ने रिस्पॉन्ड कर दिया, भगवान का रिप्लाई आ गया, तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे ना, भगवान ने रिप्लाई कर दिया है, भगवान रिप्लाई कर रहे हैं। लेकिन लेंचो को जरा भी सरप्राइज नहीं हुआ कि अरे भगवान ने पैसे भेज दिए। क्यों सरप्राइज नहीं हुआ? सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसे इतना भरोसा था कि भगवान तो रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। ये सोचिए, इसे कहते हैं विश्वास, ब्लाइंड फेथ। उसे इतना विश्वास था कि भगवान का रिप्लाई जरूर आएगा। भगवान ऐसा नहीं कर सकता कि मेरा रिप्लाई ना करे, भगवान इतना क्रूएल नहीं हो सकता कि हमारे बच्चों को भूखा मार दे साल भर। अच्छा, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अच्छा, बजाय पोस्ट मास्टर क्या देख रहा था, ये एनवलप खोलेगा, पैसे निकलेंगे तो उछल पड़ेगा और थैंक यू बोलेगा, थैंक यू भैया, आप लोगों ने बड़ी हेल्प की और लेटर सुरक्षित पहुंचा दिया। ऐसा नहीं हुआ, उसका उल्टा हो गया। क्या हो गया? जैसे उसने पैसे निकाले, उनको काउंट करना शुरू किया, पैसे काउंट कर दिए उसने, काउंटेड मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और लेंचो को भगवान मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को पता है कि लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई है, बच्चे लेंचो के क्या खाएंगे। तो हुआ क्या आखिरकार? Immediately Lencho went up to the window and asked for paper and ink। तुरंत वो विंडो पे गया, बोले भैया एक कागज और एक पेन देना हमें जरा। अच्छा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल मतलब जब बैंक जाते हैं, एक छोटे छोटे से डेस्क जैसे बने होते हैं, वहां खड़े होकर आप लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट, फिर से लिखना शुरू कर दिया, विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग समझते हैं? ये मेरी मेरे मेरे आईब्रोज देख रहे हैं ऐसे रिंकलिंग, जब गुस्से में होते हैं तो हम क्या करते हैं, तुम समझ जाओ ऐसे करके। तो अब जो लेटर लिख रहा है ना, तो उसकी भौहें टेढ़ी हो रही हैं, भावों में झुर्रियां पड़ रही हैं, यानी गुस्से में लेटर लिख रहा है भगवान को। अच्छा, क्या लिखा उसने? caused by effort he had to make to express his ideas
When he finished, जब उसने लिखना कंप्लीट कर लिया, he went to the window to buy a stamp. स्टैम्प कहते हैं टिकट को, जो चिपकाते हैं एनवलप के ऊपर। उसने टिकट लिया। आज इतना गुस्से में कि गम की जरूरत नहीं पड़ रही, गोंद नहीं लिया उसने। क्या किया? he licked and affix, टिकट लिया, जीभ से चाटा, लगाया, ऐसे घूसा मारा उसने, affix चिपका देना, to to the envelope with a blow of his fist, fist मारे मुक्का, मुट्ठी, blow of fist, ऐसे रखा है, टिकट लगाया, ये हम चिपक गए, गुस्से में है ना आज वो, ठीक है। The moment the letter fell into the mailbox, जैसे ही उसने मेल बॉक्स में लेटर डाला, the postmaster went to open it. अब पोस्ट मास्टर खुद एक्साइटेड हो गया कि भाई इसको पैसा मिल गया, भगवान से रिस्पॉन्स मिल गया। फिर ये बंदा एक्साइटेड नहीं हुआ और गुस्से में वापस आ गया। तो क्या करना है? पोस्ट मास्टर खुद चला गया मेल बॉक्स के पास, उसने ताला खोला, लेटर को बाहर निकाला। अच्छा, इट सेड गॉड, उसने लेटर में लिखा था लेंचो ने, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितना पैसा हमने आपसे मांगा था ना, ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, केवल 70 पेसोज ही पहुंचा है हमारे पास। सोचिए अगर उसने भगवान से 1000 रुपए मांगे थे तो केवल उसके पास 700 ही पहुंचा। अगर अपनी इंडियन बात करें, इंडियन लैंग्वेज में बात करें, तो अगर मान लो उसने 1000 रुपीज भगवान से मांग लिए, सपोज ही आस्क्ड फॉर 1000 रुपीज टू गॉड, बट ही हैज रिसीव्ड ओनली 700 रुपीज, करेक्ट? अब बात समझ में आ गई होगी। उसे इतना पैसा मिला, सेंड मी द रेस्ट, लो नया टास्क, बाकी बचा वो पैसा भी भेजो, आप हमारा पैसा काट नहीं सकते हैं। अच्छा, सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि इसे मुझे अत्यधिक, वेरी मच, अत्यधिक मुझे जरूरत है इसके, बट आई डोंट सेंड इट टू मी, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार भगवान सुनो ना, डाक से मत भेजना, पोस्ट ऑफिस से पैसे मत भेजना। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो लिखता है क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, दे आर बंच ऑफ क्रुक्स। ये यहां पर आपको मालूम है, ये आपका कलेक्टिव नाउन बन रहा है। बंच ऑफ क्रुक्स माने ठगों का झुंड, लुटेरों का झुंड, जो दूसरों को बेवकूफ बना के पैसा लेता है, उसको बोलते हैं हिंदी में ठग, तो इंग्लिश में बोलते हैं बंच ऑफ क्रुक्स, करेक्ट? ये पोस्ट ऑफिस में सब के सब ठग बैठे हैं, चोर बैठे हैं। आपने पूरे 100 पैसे भेजे, इन लोगों ने 30 पैसे निकाल के खुद उड़ा लिए, 70 पैसे हमको पहुंचा दिए। भगवान ऐसा मत करना, अगली बार पूरे पैसे भेजना हमको। और हेंस योर चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और उम्मीद करते हैं चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपका, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी लाइन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश बोथ। मीनिंग्स भी बहुत क्लियर से समझाई मैंने, क्लियरली समझाई। समझेंगे फिर कभी अगला एक वीडियो बनाते, लेक्चर बनाते हैं, उसमें मैं इसके आपसे क्वेश्चन आंसर वगैरह ये सब डिस्कस कर लेता हूं, तब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट।